लाहौर में रोड्स को सिग्नल फ्री बनाने के बावजूद ट्रैफिक का इतना रश क्यों है? हर साल जो है वो 3 लाख गाड़ियों का इजाफा हो रहा है लाहौर शहर में, और रोड्स की कैपेसिटी जो है वो तो उतनी ही रहेगी जितनी ऑलरेडी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, इतना बड़ा आपका मेगा शहर है, यहाँ पे कोई 14 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन बताई जाती है। उनके लिए उस लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, माफियाज में मैं एक सबसे बड़ा जिसकी तरफ हमारा मेन फोकस अभी जा रहा है वो है जो रोड पे डिफरेंट तरह की इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं। मैं तो उनको माफियाज का नाम दूंगा। साइकिल की चाबी ली है तो आपको पता होना चाहिए कि हेलमेट भी इसका लाजमी जुज़्व है। क्यों हर वक्त ट्रैफिक वार्डन ही आपके पीछे भागता रहे? हम हर साल कोई 10 लाख चालान कर देते हैं कि हेलमेट ना पहनने के बावजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट, और इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की सड़कों में कलवा चौक पे, जहां पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहां पर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा CTO लाहौर डॉक्टर असद साहब से, और उनसे ट्रैफिक के मसाइल को जानेंगे और आपके लिए आगाही के लिए इस वक्त क्या मुहिम चला रही है और ट्रैफिक पुलिस किस तरह से जो है वो मेहनत कर रही है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ये उनसे हम चल के जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ, डॉक्टर असद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जो इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल हैं लाहौर में, आप इतनी जो शहबाज शरीफ ने रोड्स को सिग्नल फ्री बनाने के बावजूद ट्रैफिक का इतना रश क्यों है? देखिए, हर साल जो है वो 3 लाख गाड़ियों का इजाफा हो रहा है लाहौर शहर में, और रोड्स की कैपेसिटी जो है वो तो उतनी ही रहेगी जितनी ऑलरेडी है, लेकिन इसमें गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ कमर्शियल एरियाज़ का और लाहौर की जो एक्सपेंशन हो रही है, पहले लाहौर ठोकर पे अगर ख़त्म हो जाता था तो आज इससे 15-20 किलोमीटर आगे भी चले जाएं तो लाहौर चलता रहता है। हम अगर फिरोजपुर रोड की बात करें तो अब आपको पता है कि एंड तक ये कहाँ तक चल रहा है, लाहौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं आता। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होगी और कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होता रहेगा, तभी ये मसाइल कम होंगे। आपके पीछे जैसे कि सामने है, कलमा चौक में रीमॉडलिंग हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक अंडरपास है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। अब उसको 3 लेयर्स में ये बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक के फ्लो को थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। एक ऐसी सवारी है जिस पे 9 अफराद बैठते हैं और रजिस्टर्ड 2 अफराद होते हैं, और वो रोड पर रवा दवा है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, लाइसेंस होना क्या, शनाख्ती कार्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मसला भी ऑलरेडी सब जुडिशियस है। डेफिनेटली थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है। इतना बड़ा आपका मेगा शहर है, यहाँ पे कोई 14 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन बताई जाती है। उनके लिए उस लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और जिस लिहाज से महंगाई चल रही है तो लोगों ने उसका तोड़ ये चिंगची रिक्शा और ये जो इस तरह के रिक्शा जाते हैं उस शक्ल में निकाला हुआ है। ऑलरेडी ये केस जो है हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है। इंशाअल्लाह ताला इस पर कोई मुनासिब फैसला आ जाएगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम को कितना प्रमोट करने की ज़रूरत है? जिस तरह के पूरी दुनिया में मैस ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है नकलो हरकत के लिए, आने जाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह से उसको प्रमोट किया जा सकता है और हम लोग क्या उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? देखिए, मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये डेफिनेटली किसी भी बड़े शहर की लाइफ लाइन होगा। अगर वो शहर अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहता है, अगर उसके शहरियों को आप पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर इन्वायरमेंट में उनका फ्यूचर दे के जा सके, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस शहर के अच्छे होने चाहिए। और जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। अब लाहौर जो है पाकिस्तान का 2nd लार्जेस्ट सिटी है एज पर पॉपुलेशन जो है, तो यहाँ पे मैस ट्रांजिट सिस्टम का होना जो है अशद ज़रूरी है। लाहौर में माफियाज का भी राज है जो कि ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर असरअंदाज होता है, उससे निपटने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, माफियाज में मैं एक सबसे बड़ा जिसकी तरफ हमारा मेन फोकस अभी जा रहा है वो है जो रोड पे डिफरेंट तरह की इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं। मैं तो उनको माफियाज का नाम दूंगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस तरह की जितनी भी मेजर रोड्स हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट का हिस्सा है उनके अगेंस्ट हम मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि यार छुप के जो वार्डन खड़े होते हैं और अचानक से आके चलान कर देते हैं, तो उसके अंदर एक दफ़ा वायलेशन तो हो जाती है, क्या वो रेवेन्यू इकट्ठा करना ज़रूरी है या उनको डरा के मेन के ऊपर खड़ा रहना ज़्यादा ज़रूरी है?
देखिए, एक ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं या रेवेन्यू इकट्ठा करने से ट्रैफिक पुलिस को कोई फ़ायदा हो रहा है। नहीं, अगर आपको आइडिया हो कि जो चालान किया जाता है उसकी पेमेंट जो होती है वो उसी वक्त गवर्नमेंट एक्सचेकर में चली जाती है, जो हमारा गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसमें वो चली जाती है। कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों से भी और तमाम सोसाइटी से भी कि आप इसका जवाब दें। क्यों ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर आपको हेलमेट पहनाए? अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपने मोटरसाइकिल की चाबी ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलमेट भी इसका लाजमी जुज़्व है। क्यों हर वक्त ट्रैफिक वार्डन ही आपके पीछे भागता रहे? हम हर साल कोई 10 लाख चालान कर देते हैं कि हेलमेट ना पहनने के बावजूद। उसके बाद भी अगर आवाम नहीं समझ रही तो ये इस पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से आवाम को हेलमेट पहनने से इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, जो इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो इस वक्त रोड के ऊपर जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में खड़े होकर इतना काम करते हैं, 60% इसमें हेपेटाइटिस के मरीज़ बन चुके हैं। इनकी स्क्रीनिंग का क्या अमल है, कितने अरसे के बाद? क्योंकि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है वो अब शहरियों के साथ लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी उनकी जो है वो तलख कलामी हो जाती है और उसका नतीजा जो है वो अक्सर जो है वो मीडिया ही दिखा रहा होता है। तो उसके लिए ऐसी क्या पॉलिसी है कि इनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके और इनके लिए उसमें बेहतरी लाई जा सके? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जी, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिसिन से है। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो इस पे शायद मैं बेहतर कुछ बता सकूँगा। एक तो अल्लाह माफ़ी, हमें इतना डराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स बिल्कुल 60% हेपेटाइटिस का शिकार नहीं है। हाँ, अलबत्ता हेपेटाइटिस की ओवरऑल हमारी जनरल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है, इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन 60% नहीं, 60% बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हर जितना भी हो, अगर 1 भी हो, 2 भी हो या 4%, जितने परसेंट भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट परसेंटेज, हम इनके दोबारा से मेडिकल चेकअप्स करा रहे हैं। बहुत जल्द हमारा हेपेटाइटिस के हवाले से, शुगर के हवाले से और ब्लड प्रेशर के हवाले से मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसमें तमाम ट्रैफिक वार्डन्स जो लाहौर के हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिसको फर्दर कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, प्रॉपर फोरम पे उसका इलाज करवाया जाएगा। ये हमारे बच्चे हैं, इसलिए हमें चाहते हैं कि इनकी जो सी है ना, तालीम में भी इजाफा हो, या हेलमेट पहनने की सेफ्टी हो। रोड को पर चल रहे हैं तो सेफ्टी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? नुमान। अच्छा, नुमान ट्रिपलिंग भी है, हेलमेट भी नहीं है, तो कैसा फील हो रहा होता है जब आप बाइक चला रहे होते हैं? बस ऐसे ही, अब कॉलेज आए हैं, कॉलेज अब वापसी जा रहे हैं। ये तो दूर से जब आप देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन अगर रुके हुए हैं लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो आप क्या उस वक्त क्या आपकी फीलिंग होती है, क्या आप उस वक्त सोच रहे होते हैं? यही सोच रहे थे, रोकेंगे तो रुक जाएंगे, चलान तो उन्होंने करना ही करना है। तो आप उसको अवॉइड क्यों नहीं करते? आप लॉ की पासदारी क्यों नहीं करते? आप कानून जो है, अगर आपको पता है कि ये कानून है, तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तो सारे ही करते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं करते? पहले कभी वो हुआ नहीं होता, इसलिए फिर नहीं होता कि करें। नहीं, जो ट्रैफिक के लॉज हैं, किस तरह रोड के ऊपर आना है, इशारे पे कहाँ पे रुकना है, किस लेन में खड़े होना है, किस लेन से जो है वो आपने कहाँ पे मुड़ना है, अगर आपने इस साइड मुड़ना है तो कितने देर पहले उस लेन में आना है, नहीं है। अच्छा, यानी कि ये आपको किसी किताब में, किसी जो कोर्स में है, कहीं पे कोई ट्रैफिक के कवानीन आपको पढ़ाए जाते हैं? नहीं सर, अभी उन्होंने ये कहा है कि मतलब हेलमेट की हेलमेट का कहा है और अपनी लाइन में साइड पे चलानी बाइक, बस यही है। अपनी साइड पे चलें, यानी कि बाइक है तो और वो हेलमेट लगाए नहीं, हेलमेट तो चलें, वो तो है आपकी सेफ्टी के लिए ना, रोड पे चलने के भी तो कोई कवायद है ना, उसके भी तो कोई कानून है ना, तो उसके बारे में आगाही जो है वो आप कहाँ से लेंगे? तो जाके ट्रैफिक का लाइसेंस अप्लाई करेंगे और लाइसेंस ले लेंगे, लेकिन आपको लॉ का किस तरह पता चलेगा? वो टेस्ट होगा लाइसेंस का, पहले वो बताते हैं सारा। अच्छा, वो टेस्ट जो है वो किस तरह पास करेंगे? पढ़ भी करेंगे, पढ़ के करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जितने आप यहाँ पर रोकते हैं लोगों को, उनमें से मोस्टली लोगों ने, किसी ने पैसे दे के लाइसेंस ले लिया, किसी ने वक्त दौर में पढ़ के लाइसेंस ले लिया होता है, तो लोगों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही किस तरह दी जा सकती है? सर, हमारे जो है ना सिटी साहब लाहौर की तरफ से ये स्कूल बनाए गए हुए हैं, मनावा लाइन में है, जहाँ पर लोग अपना लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं सर वहाँ पर। और लिबर्टी में भी सर जो सा आगाही मुहिम की जाती है, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में लोगों को एजुकेट किया जाता है। हमारे एक एजुकेशन टीम है सर, वो तमाम स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, सीटीओ साहब आप भी खुद भी जाते हैं सर, लोगों को लाइसेंस के बारे में
ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम चलाई हुई है हमने, उनको अवेयरनेस दी जाती है सर। ये माशाल्लाह हमारे कौम के मामार हैं और इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर इन्हीं के पास जो लॉ जो है उसका इनको नहीं पता होगा तो ये उस पर किस तरह से अमल कर सकेंगे, उसको जानने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो लाहौर में हैं। आपका ट्रैफिक लाइसेंस जो आपने लेना है उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके ट्रेनिंग स्कूल जो है उनके बारे में लोगों को भी नहीं इल्म है। हमदान, ट्रैफिक लाइसेंस जो है वो आपने कब किस साल में लिया? 2019 में? बिल्कुल, जैसे ही मैं 18 साल का हुआ था उसके साथ ही गाड़ी चलानी ज़रूरी थी, तो मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल साथ ही मुझे कहा था कि गाड़ी मिलेगी ही तब जब आपका लाइसेंस बनेगा, तो वो असूलों के आदमी हैं। तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? ट्रेनिंग पहले तो मैं लर्नर लाइसेंस बनवाया था मैंने, उसके साथ फिर मैंने पापा से सीखी गाड़ी और फिर मैंने उसका टेस्ट दिया जाके अरफा करीम टावर में और वहाँ से मुझे लाइसेंस मिला। तो फर्स्ट टाइम में जो आप पास हो गए, पापा ने जो आपको ट्रेनिंग दी थी आपके वालिद साहब ने, तो आप फर्स्ट टाइम में ही पास हो गए थे? जी जी, पहली दफ़ा ही पास हो गया था। ज़्यादा इंटेंस टेस्ट नहीं होता उनका, काफ़ी बेसिक सा होता है, तो अगर आपको आम गाड़ी चलानी आती है तो आप वो पास कर सकते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा है, आपको यानी कि इस चीज़ का पता है आपको कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसके अपने ट्रेनिंग स्कूल्स भी हैं जहाँ पर आपका जो टेस्ट लिया जाता है उसकी तमाम आपको पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है? जी जी, मुझे बिल्कुल पता है। अरफा करीम के जहाँ पे टेस्ट हुआ था उधर ही बेसिकली स्कूल भी है जहाँ पर वो ट्रेनिंग भी देते हैं, तो मुझे उसका अंदाज़ा था। तो वहाँ से आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं ली? बेसिकली उस वक्त मेरा स्केड्यूल इतना बिजी था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो वो उनकी टाइमिंग जो थी ना वो क्लैश करती थी, तो इसलिए फिर मैंने लाइक होता था फजर के वक्त सड़कें खाली होती हैं तो पापा के साथ जाके खाली सड़कों पे गाड़ी वगैरह सीख लेता था मैं। करीम भाई, लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी जी। अच्छा, लाइसेंस आपने किस सन में लिया था? मैंने 2005 में। 2005 में लिया था। तो जो आपने रोड के जो कवानीन है वो आपने खुद पढ़े हैं? जी जी। तो आपने टेस्ट किस तरह पास किया इसका? कंप्यूटर पे पास किया था। कंप्यूटर पे पास किया था आपने, यानी कि उसका जो टेस्ट है वो आपने खुद दिया था? जी जी। या वहाँ पे कोई एजेंट था वो? नहीं नहीं, मैंने खुद। अच्छा, उसकी ये 2003 में मैं गया था इस्लामाबाद हाईवे पे, मोटरवे के उधर लाइसेंस बनाने। अच्छा, आपने उनका स्कूल जो है वहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है? और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से इंटरव्यू भी किया और उनसे जाना है कि किस तरह से उन्होंने लाइसेंस बनवाया अपना और रोड टेस्ट को किस तरह से पास किया, क्योंकि इस वक्त एजेंट माफिया भी काम कर रहा है, दफ्तर के अंदर भी और दफ्तर के बाहर भी। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है वो जब भी आपके नए CTO ट्रैफिक ऑफिसर आते हैं, जो आपका चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जब भी आपके चेंज होते हैं तो माफिया को जो है वो फौरी तौर पर रोक देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन चूँकि सिस्टम इस तरह का बना हुआ है और वो जो है वो माफिया जो है वो अपनी जगह पे काम कर रहा होता है और आपको जो ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बगैर आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज जो इतनी हमने आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और आपको आगाही देने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा शो पसंद है, कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार करें और अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।